हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सीरीज, जिसमें हम यूपी बोर्ड के जो भी फिजिक्स की क्लासेस रहेंगी या क्वेश्चंस रहेंगे उसको कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जेई और नीट जो रहेंगे उसके भी क्वेश्चंस को एक एक करके लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है कुछ बेसिक चीजों का होने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां जानेंगे जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के वापस यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनके बिना जाने आप आगे का जो भी लेक्चर अटेंड करेंगे उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो उन सब चीजों के बारे में यानी बेसिक चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स, वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो आप अगर इस पर चर्चा करते हैं, सोचते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो टोटल ब्रह्मांड है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक जो होता है एनर्जी, ऊर्जा, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग द्रव्य या मैटर बोलते हैं। द्रव्य इन द सेंस पदार्थ। ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, तो भैया वो जो होता है एक ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके जो पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते, पर काम वही करता है जो पदार्थ करते हैं, जो द्रव्य करते हैं। अब द्रव्य क्या होते हैं, तो द्रव्य ऐसे 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 चीजें होती हैं जो पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिनके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अच्छा, जो प्रभाव ये दिखाते हैं वही प्रभाव एनर्जी भी दिखाता है, पर अभी हम लोग इस लेक्चर में ऊर्जा के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे जो द्रव्य होते हैं यानी कि पदार्थ जो होते हैं, वो छोटे लेवल पे अगर उनके चले हम किसी भी पदार्थ के, तो किन किन चीजों से मिलकर बने होंगे उस पर एक बार चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने बोला आपको कि कोई भी जो पदार्थ है, यहाँ तक कि हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हैं, और इसके साथ साथ जो भी चीजें आपको अगल बगल में जो आंखों से दिख रही है वो सब के सब क्या है, पदार्थ ही है। ये सभी पदार्थ, अगर हम बात करें कि इनके अंदर हम घुस के देखना शुरू करें कि कितने छोटे लेवल पे हैं या किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई हैं, तो आप शायद न बता पाए, पर मैं आज उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने एक पदार्थ है, इसका नाम है मार्कर। ये मार्कर ही है, और इस मार्कर को हमने यहाँ पे बेसिकली ड्रॉ किया है, और आज हम देखेंगे मार्कर किससे बना होगा। तो आपको पता चलेगा कि ये जो मार्कर है, देखने में तो आपको लग रहा होगा काफी स्मूथ लग रहा है, काफी चिकना लग रहा है, पर वास्तव में जब इसको हम जूम करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये पूरा का मार्कर, पूरा का पूरा मार्कर छोटे छोटे कणों से आपस में क्या होता है, जुड़ जुड़ के बना होता है। और याद रखिएगा, इन कणों को हम नाम देते हैं क्या चीज, अणु। जैसे कि ये मार्कर है, यहाँ में सामने बनाया हुआ है, और इसको अगर हम हाईलाइट करके या जूम करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा मार्कर जो है छोटे छोटे ऐसे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन छोटे कणों को हम नाम देते हैं अणु। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल या अणु बोलते हैं। ठीक है, अणु बोलते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने सोचा, अच्छा मतलब कोई भी पदार्थ दुनिया में जो भी आपको दिख रही है वो सब के सब किससे बनी होंगी, छोटे छोटे कणों से, और उन कणों को हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर हमने सोचा कि क्या ये जो अणु हैं वो भी किसी चीज से बने होंगे क्या। तो फिर जब हम इसके अंदर गए और इसको जूम करके देखा, यानी कि एक हम इसमें से अणु को बाहर निकालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, बड़ा करके जूम करके देखेंगे। ठीक है, तो हमको पता चला कि ये अणु भी जो होते हैं वो भी अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और याद रखिएगा, इनका हमने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया, परमाणु। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो अणु जो होते हैं जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि अगर बात करें हम, जैसे एक पदार्थ लेते हैं कोई, पानी। पानी का सूत्र होता है H2O, आप जानते ही होंगे ऑलरेडी। H2O को अगर ध्यान से देखें तो इसमें पता चलेगा हाइड्रोजन के कितने हैं, दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। टू मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक, यानी कि दो हाइड्रोजन के परमाणु, ऐसे दो हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक अणु का, जो कि किसका अणु होगा, पानी का। अब ऐसे ऐसे जो अणु होंगे बहुत सारे आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनने वाले हैं, पानी बनेगा। ठीक है, यानी कि एक पदार्थ का निर्माण होगा। ऐसे ही सेम यहाँ मैं मार्कर की बात करूं, ठीक है, तो मार्कर में आप ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे कणों से बना होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अणु। और एक अणु को बाहर निकाल के हम जूम करेंगे तो हमको पता चलेगा वो किससे बना होगा, अन्य छोटे छोटे कणों से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आगे राइज हुआ कि क्या ये जो परमाणु है, ठीक है ना, ये भी किसी चीज से बना होगा क्या। तो फिर हमने क्या किया, एक परमाणु को इसमें से बाहर निकाला, इसको
एक परमाणु को, ठीक है। ये देखिए सामने मैंने निकाला यहाँ पे एक परमाणु को, और इसको भी जूम करके हमने देखा, क्या ये भी किसी चीज से बना होगा क्या? फिर हम जब इसको जूम करके देखे तो हमको पता चला कि ये परमाणु जो होता है इसके सेंटर में एकदम बीचों बीच में एक काफी ठोस भाग होता है। क्या होता है? एक काफी ठोस भाग होता है। और याद रखिएगा इस ठोस भाग को हमने एक नाम दिया, इस ठोस भाग को एक नाम दिया और उसका नाम क्या रखा हमने? नाभिक। क्या रखा? नाभिक, ठीक है। इस नाम याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिक। नाभिक, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। और फिर हमने इसके और भी अंदर देखा जब, तो पता चला कि इसके चारों तरफ, ठीक है ना, इस नाभिक के चारों तरफ जो एक खाली स्थान है, इस खाली स्थान में एक पार्टिकल था जो अलग अलग ऑर्बिट में क्या कर रहा था? घूम रहा था। और इसको हम बोलते हैं क्या? इस पार्टिकल को याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, एक परमाणु के अंदर अगर झांक के देखें या एक परमाणु को अगर हम जूम करके देखें तो क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको पता चलेगा परमाणु जो होता है उसके सेंटर में क्या मिलेगा? एक काफी ठोस भाग मिलेगा, उसको हम नाम देते हैं क्या चीज? नाभिक। और उसके साथ साथ इसके बगल में जो खोखला गोला है, यानी कि परमाणु एक खोखला गोला होता है जिसके सेंटर में क्या रहेगा? एक नाभिक रहेगा। और बगल में जो खाली जगह पड़ा हुआ है उस खाली वाले जगह में क्या होते हैं? एक पार्टिकल होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन। वो अलग अलग ऑर्बिट में क्या करता रहता है? अलग अलग ऑर्बिट में घूमता रहता है। कोई ऐसे घूमता है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। इसके बाद से फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हुआ, अच्छा सर हमको ये पता चला कि परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और किससे बने होंगे? नाभिक से मिलकर बने होंगे। फिर हम सोचे कि क्या ये जो नाभिक दिख रहा है, ठीक है ना, नाभिक या इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ये भी तो एक पार्टिकल है, यानी कि कण है, क्या ये भी किसी चीज से बने होंगे क्या? तो फिर हमने क्या किया, यहां से एक नाभिक को बाहर निकाला। किसको बाहर निकाले? नाभिक को। चलिए बाहर निकालते हैं यहाँ से, ठीक है ना, सामने दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? नाभिक। और इसको हमने बाहर निकाला और बाहर निकाल के इसको क्या किया, फिर वापस से जूम करके देखिए। किसको? नाभिक को। तो जब नाभिक को हमने जूम करके देखा तो हमको पता चला कि नाभिक भी क्या होता है? अन्य छोटे छोटे कणों से और बना होता है, यानी कि छोटे छोटे अन्य पार्टिकल से भी क्या होता है? और ये मिलके बना होता है, यानी कि नाभिक भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अब इन पार्टिकल को हमने ध्यान से देखा तो हमको पता चला कि ये जो पार्टिकल होते हैं बेसिकली एक टाइप के नहीं होते हैं, दो टाइप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक का हमने नाम रखा प्रोटॉन। क्या नाम रखा? प्रोटॉन, ठीक है। और दूसरा जो टाइप था उसका हमने नाम रखा, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन। क्या नाम रखा? न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं भैया? दो पार्टिकल। कौन कौन? एक प्रोटॉन और दूसरा का नाम क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि नाभिक किससे बना होता है तो आप सीधा आंसर देंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। अच्छा बताइएगा परमाणु किससे बने होंगे? तो भैया परमाणु बने होते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन और नाभिक से। और नाभिक किससे बने होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन किससे बने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, और वो किससे बने होते हैं इस पे कभी और हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये सीक्वेंस देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि नाभिक जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन राइज हुआ कि ये भी तो पार्टिकल है सर, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी चीज से मिलकर बने होंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल बने होते हैं। हमारा साइंस यहाँ तक भी पहुंच चुका है। और जब हमने क्या किया, यहाँ से एक प्रोटॉन को और साथ साथ में एक न्यूट्रॉन को, इसका नाम क्या है? प्रोटॉन। क्या नाम है? प्रोटॉन। और इसका नाम क्या था भैया? इसका नाम था न्यूट्रॉन, ठीक है। हमने एक प्रोटॉन को बाहर निकाला, जूम किया, फिर वापस से एक न्यूट्रॉन को भी बाहर निकाला और क्या किया? जूम किया। तो हमको पता चला ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये भी क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पर कमाल की चीज है, पर कमाल की चीज क्या है कि भैया ये प्रोटॉन जो होते हैं ये 3 गो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते हैं। सेम न्यूट्रॉन भी कितने? 3 छोटे छोटे अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे 3 जो कण दिख रहे हैं, शायद इसमें या इसमें जो दिख रहे हैं, इसका हमने नाम दिया, ठीक है ना। इसका नाम याद रखिए होता है क्या चीज? क्वार्क। क्या नाम होता है? क्वार्क। क्लियर है? तो सीधा सीधा बोले अगर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं तो आप बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब हम इसमें देखते कि जो क्वार्क जो होते हैं, अच्छा हमारे यूनिवर्स में ना जितने भी क्वार्क होते हैं उन सबको हमने ढूंढ के रखा हुआ है। और अभी तक हमारा जो साइंस है जितने भी क्वार्क थे उसमें जब ढूंढा तो हमको पता चला कि ये 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। कितने टाइप के? 6 टाइप के हैं। अच्छा 6 टाइप के कौन कौन है? तो उनका नाम भी रखा गया। एक का नाम है टॉप, एक का नाम है बॉटम, एक का नाम है स्टेम, एक का नाम है चार्म, ठीक है ना। और
एक टॉप हो गया, बॉटम हो गया, एक स्टैंड हो गया, एक जाम हो गया, एक होता है अप होता है, एक डाउन होता है, ठीक है। तो टोटल मिला के 6 हुआ। इसमें से याद रखिएगा 2 डाउन, ठीक है, और एक अप क्वार्क से कौन बना होता है? प्रोटॉन। कौन बना होता है? प्रोटॉन। और साथ साथ में 2 अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है कौन सा? न्यूट्रॉन। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये चीजें अभी तक समझ में आ गई। फिर हमारा क्वेश्चन राइज हुआ, सर ये बताइए कि ये जो क्वार्क होते हैं वो भी तो क्या होते हैं? पार्टिकल ही होते हैं। क्या ये भी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं क्या? तो फिर हमारा साइंस इसको भी सर्च करना शुरू किया और ढूंढना शुरू किया, और इसको भी जूम करके हमने देखा। तो हमको क्या पता चला, आइए देखते हैं। इसमें से एक क्वार्क को हम बाहर निकालते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं या बड़ा करके देखते हैं। और बड़ा करके जब हमने देखा क्वार्क को, तो पता चला एक क्वार्क जो होता है ये अन्य किसी कण से मिलकर बना नहीं होता है, बल्कि ये ऊर्जा से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एनर्जी से। ठीक है, टोटली किससे बना होता है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी से। इसमें होता है क्या, क्वार्क के अंदर होता है ऊर्जा के छल्ले, ठीक है ना, रिंग्स होते हैं, और ये रिंग ही डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का अपना क्वार्क होगा। तो भैया उस पर अप्लाई होता है स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है ना, वो थोड़ा हायर लेवल की है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, कभी चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखिएगा जो क्वार्क होते हैं वो किससे बने होते हैं? बस एनर्जी से, ठीक है। तो यानी कि हम टोटली किससे बने हैं? एनर्जी से। कहेंगे कैसे सर? आइए समझाते हैं, बताइए। हम कहां पे थे? पदार्थ पे। पदार्थ किससे बने होते हैं उससे हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। हमारा साइंस कहां तक पहुंचा है अभी तक, वो देखना चाहते थे, हमने देखा। आइए एक सीक्वेंस से देखते हैं क्या क्या चीजें हुई थी। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या था, एक पदार्थ लिया था हमने, मार्कर। मार्कर किससे बने होते हैं भैया? हमने छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं क्या चीज? अणु। फिर हमने क्या किया, एक अणु को जूम किया, और ये अणु जब जूम किए तो हमको पता चला कि अणु भी छोटे छोटे अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, वेरी गुड। और फिर हमने सोचा कि क्या परमाणु भी किसी चीज से बने होते हैं क्या? तो फिर हम परमाणु को भी क्या किए, जूम किए, एक परमाणु को बाहर निकाले, और जब एक परमाणु को जूम करके देखे तो हमको पता चला कि परमाणु के सेंटर में एक काफी ठोस भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। और इसके बाकी जगह जो खाली स्थान होता है परमाणु में, उसमें अगर हमने ध्यान से देखा तो पता चला एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग कक्षाओं में क्या करता रहता है? घूमता रहता है। बहुत अच्छी बात है। फिर हमने सोचा कि ये जो नाभिक होता है ये भी किसी चीज से बना होता है क्या? तो फिर हमने नाभिक को जूम किया, और नाभिक को जूम करने के बाद हमको पता चला कि नाभिक जो होता है ये भी छोटे छोटे अन्य कणों से मिलकर बना होता है। और ये बेसिकली 2 टाइप के कण होते हैं, एक का नाम हमने रखा प्रोटॉन, और एक का नाम रखा क्या चीज? न्यूट्रॉन। तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। फिर हमने सोचा प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी चीज से बने होंगे क्या? तो फिर हमने इसको भी जूम किया। लीजिए भैया, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को जूम किया तो पता चला कि ये भी छोटे छोटे अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं, और उसका नाम दिया हमने क्या चीज? क्वार्क। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, क्या नाम है इनका? क्वार्क। बहुत अच्छी बात है। फिर हमने सोचा कि क्वार्क भी किसी चीज से मिलकर बने होंगे क्या? तो क्वार्क को जब हमने जूम करके देखा तो पता चला कि क्वार्क किससे बने होते हैं लास्ट में? एनर्जी से। हाँ, वेरी गुड, इतना समझ गए हम लोग। यानी कि पूरा पदार्थ लास्ट में किससे मिलकर बना हुआ है? एनर्जी से। यानी कि हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हैं, दुनिया में जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो सबके सब पदार्थ हैं। इसका मतलब सबके सब किससे बने होते हैं? एनर्जी से। ठीक है। कहेंगे नहीं सर, बायो वाले सर हमको सिखाए थे कि हम लोग छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एम आई राइट? क्या? एक मिनट, पर बायो वाले सर ये नहीं बताए थे कि कोशिका किससे मिलकर बनी होती है। चलिए मैं आपको एक बार उसको भी डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। अभी तक आप लोग पढ़े थे कि हम लोग पूरा बॉडी हमारा, हम क्योंकि मैटर ही है, पदार्थ ही है, तो हम लोग किससे बने होते हैं? छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सबसे छोटी इकाई यही होती है। पर कभी ये आप जानने की कोशिश किए कि कोशिका किससे बनी होती है? अरे भाई, कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर, कोशिका जो होती है वो किससे बनी होती है? कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, उसके साथ साथ न्यूक्लियस होता है। भैया वो वाला न्यूक्लियस अलग है, ये वाला न्यूक्लियस अलग है। मैं बात करूं उस न्यूक्लियस की, तो भाई कोशिका के अंदर न्यूक्लियस जो है वो किससे बना होगा? तो बोलेंगे सर न्यूक्लियस जो होता है वो तो बना होता है किससे? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र। बहुत अच्छी बात है, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो बोलेंगे डीएनए से। बोले भाई वेरी गुड, डीएनए से बना होता है। डीएनए किससे बना होता है? तो सर डीएनए बने होते हैं जीन से बने होते हैं। जीन्स किससे बने होते हैं? तो आप जब जीन्स को जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा वो प्रोटीन वगैरह से मिलकर बना होता है, ठीक है। और फिर वही चीज आ जाएगा, अगर पूछे प्रोटीन किससे बना होता है वो चीज, तो आप बोलेंगे प्रोटीन किससे बने होंगे? वो भी छोटे छोटे कणों से, जिनको हम क्या बोलेंगे? अणु। और फिर अणु किससे बने होंगे? छोटे छोटे कणों से, जिसको बोलेंगे क्या चीज? परमाणु। और परमाणु किससे बना होगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन। और नाभिक किससे बने होंगे? फिर वापस से
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने होंगे? क्वार्क से, और क्वार्क किससे बना होगा? एनर्जी से। बात घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचिएगा, दुनिया में जो भी चीजें हैं सब किससे बने होते हैं? बेसिकली छोटे छोटे कणों से, और एटलीस्ट लास्ट में क्या मिलेगा आपको? एनर्जी ही मिलने वाला है, ठीक है। अभी तक का ये लेक्चर रहा हमारा। इसमें कुछ चीजें और है, बेसिक चीजें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज मतलब किस पार्टिकल का किसने खोज किया था। तो सबसे पहले बात करें हम किसकी? परमाणु की। तो परमाणु का खोज याद रखिएगा, सबसे पहले किए थे कौन? डाल्टन। डाल्टन, उससे पहले भी एक साइंटिस्ट, एक मतलब महारथी थे बहुत पहले, जिनका नाम था कड़ाक, उन्होंने किया था, पर उनका उल्लेख नहीं है। तो मैम देखे तो सबसे पहले इस समय डाल्टन ने ही परमाणु का खोज किया जाता है, इन्हीं को श्रेय मिलता है, ठीक है। परमाणु के बाद से आते हैं कौन सा? नाभिक। नाभिक का खोज याद रखिए किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड, ठीक है। और इसके बाद से कुछ पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल में कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको शायद ये तरीका तो पढ़े ही होंगे। एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक होता है, ईटा पर नाचे, ठीक है। शायद छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे। और इससे क्या हमको समझ में आता है? तो ईटा पर नाचे मतलब ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? तो याद रखिएगा, थॉमसन। कौन किए थे? थॉमसन। और यहाँ से प से होता है क्या चीज? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? तो भैया रदरफोर्ड, ठीक है। और ये 9 से होता है क्या चीज? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे? चैडविक। चैडविक, बहुत अच्छी बात है। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और ठीक याद रखिएगा, ईटा पर नाचे बहुत बचपन में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो ईटा पर नाचे से उससे नाम याद रहेगा आपको। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, पर मतलब प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, 9 से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, ठीक है। वेरी गुड। अभी तक हमारा ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो काफी अच्छी बात है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।